आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी, जेएसई प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में आधुनिक कालीन साहित्य से हम लोग बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या में पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1857 ईस्वी से माना जाता है। विकल्प क इसका सही जवाब। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रवर्तक आपने चयनित किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा क्या निश्चित की है, यह आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है, तो आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल का समय विक्रमी संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक किया है। विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया अगर पराधीनता का बोध, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि यह युग यानी भारतेंदु काल बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? फटाफट इसमें से उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है? नवजागरण काल का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब आपने बंगला साहित्य विकल्प ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 7, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? भारतेंदु काल की समय सीमा आपको बताना है और आपने भारतेंदु काल की समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी तक माना, तो बिल्कुल सही जवाब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक के काल खंड को यानी काव्य खंड को क्या कहा है? तो आचार्य शुक्ल जी ने 1925 से 1950 विक्रमी संवत के काल को कहा है नई धारा प्रथम उत्थान। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली है? आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली है? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या होगा? और आपने उत्तर में विकल्प ख चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हमें आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हमें आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, इसका आपको जवाब बताना है।
प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया, मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही। संख्या 14 है कि कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन नहीं है। इसमें से कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु काल की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना की भावना और सामाजिक समस्या पूर्ति, ये भारतेंदु काल की प्रवृत्ति रही है, लेकिन स्वच्छंदतावाद प्रवृत्ति नहीं रही है। तो विकल्प ग के साथ आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि तदीय समाज के संस्थापक थे। तदीय समाज के संस्थापक कौन थे, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सेलेक्ट कर लिया भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कश्मीर कुसुम किसकी रचना है। कश्मीर कुसुम की रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया फूलों का गुच्छा, विकल्प क को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है, और जवाब में आपने राजा लक्ष्मण सिंह को चुना। तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जरासंध महाकाव्य की रचना किसने की। जरासंध महाकाव्य की रचना किसने की है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने गोपाल चंद्र गिरधर दास को चुना। तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है अवधी भाषा। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प को। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। भारतेंदु मंडल के कवि इसमें कौन नहीं है, तो भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेमगंध, सुमेर सिंह और अंबिका दत्त हैं। प्रताप सिंह, विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 22, आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है। आधुनिक काल को नवीन काल कहने वाले गुलाब राय हैं। विकल्प क इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया ब्रज भाषा, विकल्प क को। तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। तो प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब आपने चुन लिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो विकल्प ख इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है। तो बकरी विलाप काव्य कृति के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर भारतेंदु काल आपने चुना। तो बिल्कुल क्षमा करें, भारतेंदु जी को चुना, बकरी विलाप के रचनाकार भारतेंदु जी को। तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। तो नव जागरण के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु जी। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? भारतेंदु जी ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? तो भारतेंदु जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है प्रबोधिनी में। अगला प्रश्न, अजातशत्रु किस साहित्यकार को कहा जाता है? अजातशत्रु के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने रसा चुना विकल्प घ को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नए जमाने की मुकरी किसकी रचना है? तो मुकरियों को नए जमाने की मुकरी के नाम से लिखने वाले रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। पैरोडी, श्यापा और गाली के रूप में कविता किसने लिखी है? तो पैरोडी, श्यापा और गाली के रूप में कविता लिखने वाले रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले इसमें हैं अयोध्या प्रसाद खत्री जी। विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 33 है कि विश्राम सागर की रचना किसने की है? विश्राम सागर के रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने रघुनाथ दास रामसनेही विकल्प क को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था भारतेंदु जी को 1880 ईस्वी में। विकल्प घ इसका सही जवाब। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु काल की थी लोकप्रिय काव्य पद्धति। विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के साहित्य गुरु कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साहित्यिक गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। विकल्प ग इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 37 है कि हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। विकल्प क इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता कौन है? आनंद अरुणोदय कविता के रचनाकार आपको बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। विकल्प आपने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें भारतेंदु युग की विशेषता कौन नहीं है? तो इनमें भारतेंदु युग की विशेषता कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ग को चुना, कल्पना की अधिकता, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 40 है कि विजयनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? विजयनी विजय वैजयंती कविता का रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का पद रचना किसकी है? खड़ी बोली का पद रचना के रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प ग अयोध्या प्रसाद खत्री जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे भारत 12 मासा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? भारत 12 मासा नामक कविता का रचनाकार आपने राधा कृष्ण दास को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है? भारतेंदु काल के कवियों ने काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है रस को। ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
प्रश्न संख्या 44 है कि भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किस आलोचक का कथन है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब आपने रामविलास शर्मा को चुना, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? तो भारतेंदु द्वारा लिखी गई रचनाओं की संख्या 70 है काव्य कृतियां, विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है? उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा विकल्प घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है पूछा जा रहा है, तो प्रेम संपत्ति लता देवयानी श्यामलता है, विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? बिहारी बिहार काव्य रचना का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प ख अंबिका दत्त व्यास को, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 49 है कि पूरी अमी की कटोरिया सी जीवी रहो विक्टोरिया रानी के समस्या पूर्तिकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ग अंबिका दत्त व्यास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मूसे जाहिर बातन में अति तेज है सखी सज्जन ना सखी अंग्रेज। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किए सनाथ भोली भारत की प्रजा या नाथन, यह पंक्ति किसकी है? तो जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब विकल्प ख प्रेम घन, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म के रचनाकार कौन है? बहुत हमने फैलाया धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म, इस कृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जीवत विदेश की वस्तु लय ताबिनु कछु नहीं करी शकत, यह पंक्ति किसकी है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरो तो साधन एक ही है जगनंद लला वृषभानु दुलारी, यह कृति के गायक कौन है इस रचना के? और उत्तर में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जागो अब तो खलबल दलन रक्षहूं अपने आर्यमग के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों का रचनाकार आपने चयनित कर लिया भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विधवा बिलपय नित धेनु कटय को लागत हाय गुहार नहीं, यह पंक्ति किसकी हैं? तो यह पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां हैं, विकल्प क इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए के रचनाकार कौन है? तो कहाँ करुणानिधि केशव सोए, यह पंक्तियां लिखी गई हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजामनी, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? जवाब हो जाएगा यह काव्य पंक्तियां बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हैं, विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलबे की चलाई ये ना, समस्या पूर्ति किस कवि की है? और प्रश्न संख्या 59 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को, तो विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि पपिया जब पूछिए पीयू कहाँ, समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? तो जवाब हो जाएगा पपिया जब पूछिए पीयू कहाँ, इस समस्या पूर्ति को पूरा करने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न है कि कौन करेजे नहीं कस कत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब हो जाएगा विकल्प ग प्रताप नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न है कि प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं, समस्या पूर्ति करने वाले रचनाकार कौन हैं? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो विकल्प का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एकांतवासी योगी कृति का अनुवाद है, तो एकांतवासी योगी कृति यह हर्मिट का अनुवाद है। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प चंडी प्रसाद सिंह को ग, तो सही जवाब के साथ हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।